तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट हर दिन नए रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है, हिस्टोरिक ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी एक आम रिटेल इन्वेस्टर लगातार पैसे क्यों गंवा रहा है? हम अक्सर सोचते हैं कि मार्केट खराब है या किस्मत साथ नहीं दे रही, पर सच्चाई ये है कि असली प्रॉब्लम हमारे दिमाग की वायरिंग में है। आज इस एनालिसिस में डेटा और बिहेवियरल फाइनेंस के जरिए समझेंगे कि आखिर हम बार बार वही गलतियां क्यों करते हैं। इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हमारा प्लान बिल्कुल क्लियर है। पहले हम देखेंगे मार्केट की असलियत, फिर 3 सबसे बड़े साइकोलॉजिकल ट्रैप्स, फोमो, लॉस एवर्जन और कन्फर्मेशन बायस, और आखिर में इनसे बचने की एक सॉलिड प्लेबुक। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, मार्केट की ग्राउंड रियलिटी। और सच कहूं तो नंबर्स काफी चौंकाने वाले हैं। सेबी की फाइनेंशियल ईयर 2025 की रिपोर्ट पर नजर डालिए। उन्होंने 96 लाख से ज्यादा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का डेटा एनालाइज किया और एक बहुत ही डरावना आंकड़ा सामने रखा, 91%। जी हां, एफएनओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेड करने वाले 91% रिटेल ट्रेडर्स अपना पैसा डुबा रहे हैं। सोचिए, हर 10 में से 9 लोग लगातार लॉस में हैं, और ये ट्रेंड पिछले साल भी बिल्कुल ऐसा ही था। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे बिहेवियरल फाइनेंस की किताबी बातें रियल लाइफ में लोगों की जेब पर भारी पड़ती हैं। इन लॉस मेकिंग ट्रेडर्स में से हर एक का एवरेज नुकसान करीब 1.1 लाख रुपए है। अगर हम इस पूरे लॉस को जोड़ दें तो वित्तीय वर्ष 2025 में रिटेल निवेशकों ने कुल मिलाकर 1.06 लाख करोड़ रुपए मार्केट में गंवा दिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लोगों की मेहनत की कमाई है जो ऐसे ही गायब हो गई। पर अचानक इतने सारे लोग पैसा क्यों खोने लगे? इस टाइमलाइन को देखिए, सब समझ आ जाएगा। 2019 में भारत में सिर्फ 4 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे। फिर कोविड आया, सबके हाथ में स्मार्टफोन्स और जीरो ब्रोकरेज ऐप्स आ गए। रिजल्ट? देखते ही देखते 2025 आते आते ये नंबर 21.59 करोड़ को पार कर गया। सिर्फ 5 साल में 5 टाइम्स ग्रोथ। इस अचानक हुए एक्सप्लोजन ने मार्केट में इनएक्सपीरियंस्ड कैपिटल का एक ऐसा साइकोलॉजिकल टाइम बॉम्ब फिट कर दिया जिसका फटना तय था। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला ट्रैप, फोमो की महामारी, यानी मार्केट के शोर को खरीदना। ये वही पॉइंट है जहां इंसानी जज्बात हमारे लॉजिक पर पूरी तरह हावी हो जाते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो। होता क्या है कि जब हम देखते हैं म्यूचुअल फंड्स में करोड़ों का इनफ्लो आ रहा है या व्हाट्सएप ग्रुप्स पर किसी स्टॉक का भारी हाइप चल रहा है, तो हमारा दिमाग इसे एज अ डेटा नहीं देखता। दिमाग इसे एक सर्वाइवल थ्रेट मानता है कि सब आगे निकल गए, मैं पीछे छूट गया। और बस यहीं से हर्ड मेंटालिटी यानी भीड़ की चाल शुरू हो जाती है। इस थ्योरी को बिल्कुल प्रैक्टिकली समझते हैं। नवंबर 2021 का पेटीएम का आईपीओ तो याद ही होगा, 18,300 करोड़ रुपए की विशाल वैल्यूएशन और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भयंकर हाइप। इस सोशल प्रूफ ने आम निवेशकों को इतना अंधा कर दिया कि उन्होंने वैल्यूएशन को पूरी तरह इग्नोर करके 2,150 रुपए के एब्सोल्यूट पीक पर शेयर्स खरीद लिए। उसके बाद क्या हुआ? वो शेयर अपने पीक से 75% से ज्यादा क्रैश कर गया और लोगों की पूंजी देखते ही देखते साफ हो गई। तो इस भयंकर फोमो से बचे कैसे? वॉरेन बफेट का ये सिद्धांत एक परफेक्ट एंटीडोट है। जब आपका पड़ोसी, आपके दूर के रिश्तेदार या यहाँ तक कि आपका नाई भी स्टॉक मार्केट के टिप्स देने लगे, तो समझ लीजिए कि अब एंट्री लेने का नहीं, वहां से दूर भागने का वक्त आ गया है। जब भीड़ पूरी तरह पगला जाए तो शांति से किनारे बैठना ही सबसे स्मार्ट मूव होता है। अब आते हैं दूसरे ट्रैप पर, लॉस अवर्जन, यानी पोर्टफोलियो में लाल रंग देखकर पूरी तरह पैरालाइज हो जाना। अब इसके बारे में जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि जब कोई स्टॉक 30% गिर जाता है तो हम स्क्रीन के सामने फ्रीज क्यों हो जाते हैं? नोबेल प्राइज विनर डैनियल काहनेमैन ने बताया था कि हमारा दिमाग 2 तरीकों से काम करता है। सिस्टम 1 जो बहुत फास्ट, इमोशनल और गट फीलिंग पर चलता है, और सिस्टम 2 जो स्लो, एनालिटिकल और स्प्रेडशीट वालों की तरह लॉजिक पर चलता है। इन्वेस्टिंग में डिजास्टर तब होता है जब इमोशनल सिस्टम 1 पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और लॉजिकल सिस्टम 2 को सुला देता है। इसी सिस्टम 1 की वजह से पैदा होता है डिस्पोजिशन इफेक्ट। सिंपल भाषा में कहें तो हम प्रॉफिट वाले शेयर्स को थोड़ा सा रिटर्न देखते ही तुरंत बेच देते हैं, लेकिन लॉस वाले शेयर्स को कस के पकड़े रहते हैं इस उम्मीद में कि वो कभी तो वापस ऊपर आएंगे। रिसर्च बताती है कि 1,000 रुपये खोने का मानसिक दर्द 1,000 रुपये कमाने की खुशी से 2 गुना ज्यादा पेनफुल होता है, और उसी दर्द को टालने के लिए हम हार नहीं मानना चाहते।
2020 और 2021 की मार्केट रैली में ये डिस्ट्रक्टिव पैटर्न बिल्कुल साफ दिखा। रिटेल इन्वेस्टर्स ने बढ़ते हुए अच्छे स्टॉक्स को मात्र 50 या 100 रुपए के छोटे प्रॉफिट पे फटाक से बेच दिया, पर वोडाफोन और येस बैंक जैसी डूबती हुई कंपनियों को हजारों रुपए के नुकसान पर भी होल्ड करके रखा, सिर्फ एक झूठी तसल्ली के लिए कि ये कभी तो अपना पुराना रेट दिखाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी भूल थी। जो हमें ले आता है तीसरे और शायद आज के टाइम के सबसे खतरनाक ट्रैप पर, कन्फर्मेशन बायस, यानी सिर्फ वही सुनना जो हम सुनना चाहते हैं। सोशल मीडिया ने इस बायस को एक महामारी बना दिया है। कन्फर्मेशन बायस का मतलब है कि जब हम कोई घटिया स्टॉक खरीद लेते हैं और वो गिरने लगता है, तो हम पैनिक में यूट्यूब या इंस्टाग्राम खोलते हैं, सिर्फ ऐसी वीडियोस ढूंढने के लिए जो हमारे फैसले को सही साबित करें। हम विपरीत सबूतों और चेतावनियों को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उस जानकारी को प्रोसेस ही नहीं करना चाहता जो उसे गलत ठहराए। और यहीं पर एंट्री होती है उन फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स की, जिन्हें हम फिनफ्लुएंसर्स कहते हैं। सेबी ने बार बार चेतावनी दी है कि ऐसे कई फिनफ्लुएंसर्स हैं जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट छुपाकर रिटेल इन्वेस्टर्स को स्टॉक पंप करने के लिए उकसाते हैं। जब आप कोई ऐसी पोस्ट देखें जहां वो स्ट्रॉन्ग बाय कहते हैं, तो अक्सर वो उनका अपना मुनाफा वसूली का तरीका होता है। वो आम फॉलोअर्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपनी एग्जिट लिक्विडिटी के लिए कर रहे होते हैं। इस ट्रैप से बाहर निकलने का सॉलिड तरीका है डेविल्स एडवोकेट मेथड। अपने दिमाग को फोर्स कीजिए रिस्क इवैल्यूएट करने के लिए। जब भी कोई स्टॉक खरीदने का विचार आए, तो जानबूझकर उसके नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढिए, स्पेसिफिक रिस्क को आइडेंटिफाई कीजिए। खुद से पूछिए कि ऐसी क्या वजह हो सकती है कि मुझे ये स्टॉक बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपको नेगेटिव तर्कों का कोई लॉजिकल जवाब नहीं मिल रहा, तो अपनी कैपिटल को वहां बिल्कुल मत लगाइए। तो बीमारियां हमने समझ ली, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, यानी द प्लेबुक, सफलता के 3 नियम। देखिए, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास हाई स्पीड एल्गोरिदम्स और बेहतरीन तकनीक का एडवांटेज जरूर है, लेकिन वॉरेन बफेट की ये लाइन याद रखिए, शेयर बाजार बेसब्र लोगों से सब्र वाले लोगों के पास पैसा ट्रांसफर करने का एक टूल है। एक आम इन्वेस्टर का सबसे बड़ा फायदा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में नहीं, बल्कि उसकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग और कंपाउंडिंग में है। मशीनें मिलीसेकंड में ट्रेड कर सकती हैं, पर वो धैर्य का मुकाबला नहीं कर सकती। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि इन 3 रूल्स के साथ एक मजबूत सिस्टम बनाया जाए। रूल नंबर 1, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया की स्टॉक टिप्स को बिना सोचे डस्टबिन में डाल दीजिए। रूल नंबर 2, किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कीजिए, एंट्री लेने के बाद नहीं। और रूल नंबर 3, ग्लैमरस और रिस्की ट्रेड्स के पीछे भागने से बेहतर है कि बोरिंग इंडेक्स फंड्स और SIPs का रास्ता चुने। यही वो तरीके हैं जो असल में वेल्थ बनाते हैं। तो इस सारे डिस्कशन के बाद आइए इस सवाल पर विचार करते हैं। आपके हिसाब से कौन सा साइकोलॉजिकल ट्रैप निवेशकों का सबसे ज्यादा नुकसान करवाता है? क्या वो दूसरों को मुनाफा कमाते देख फोमो में आकर खरीदारी करना है, या लॉस अवर्जन का डर, या फिर कंफर्मेशन बायस में फंसना? हमेशा याद रखिए, मार्केट में एक सक्सेसफुल पोर्टफोलियो बनाने की पहली शर्त खुद की साइकोलॉजी को मैनेज करना है। जब तक दिमाग कंट्रोल में नहीं है, बाजार हमेशा हावी रहेगा। इन गलतियों को पहचानिए और स्मार्ट इन्वेस्टिंग करते रहिए।